नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के प्रारंभ में बस 12 दिन बचे हैं। सब कुछ निर्धारित वक्त के मुताबिक चल रहा है। दुनिया भर के राम भक्त अपने आराध्य के मंदिर निर्माण का काम शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच राम मंदिर के भूमि पूजन के तय वक्त को लेकर विवाद शुरू हो गया है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने 5 अगस्त दोपहर 12:15 बजे के मुहूर्त को अशुभ घड़ी बताया है। शुभ और अशुभ का यह पूरा विवाद क्या है, इस डिटेल रिपोर्ट में देखिए। अगस्त को कुछ ऐसा ही अद्भुत संयोग बन रहा है। वही जगह है, वही दोपहर का वक्त, वही शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। लेकिन ज्योतिष पीठ और द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के तय वक्त को अशुभ बता दिया है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने तर्क दिया है कि तो 5 अगस्त का वो शुभ दिन है जब राम मंदिर का शुभारंभ होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां चांदी की रामशिला का शिलान्यास करने वाले हैं। ऐसे में अब एक नई बात सामने आई है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने कहा है कि वो जो 12:15 बजे का वक्त है 5 अगस्त का दिन, वो शुभ मुहूर्त नहीं है। अब इसको लेकर थोड़ा विवाद हो रहा है। 12 दिनों के बाद ये योग बन रहा है जब श्री राम मंदिर का शुभारंभ होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उपस्थित होंगे। रामशिला जो कि चांदी से निर्मित है उसका शिलान्यास करेंगे। और अब जब ये योग बन रहा है तो ऐसे में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि वो जो 12:15 बजे का वक्त है 5 अगस्त का दिन है वो शुभ मुहूर्त नहीं है। तो ऐसे में अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने ये सवाल खड़े किए हैं। जो भूमि पूजन का वक्त है उससे उन्होंने कहा कि वो शुभ नहीं है, यानी अशुभ है। शास्त्रों में भाद्रपद में मंदिर आरंभ करना जो है, वो कार्य को आरंभ करना, वो ठीक नहीं है, शुभ नहीं है, ये उनका कहना है। तो ऐसे में 5 अगस्त 12:15 बजे का जो मुहूर्त है वो अशुभ बता रहे हैं स्वरूपानंद सरस्वती। 5 अगस्त को दक्षिणायन भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। शास्त्रों में भाद्रपद मास में गृह मंदिरारंभ कार्य निषिद्ध है। उन्होंने इसके लिए विष्णु धर्मशास्त्र और नैवज्ञ बल्लभ ग्रंथ का हवाला दिया है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने मांग की है कि मंदिर निर्माण के लिए जनता की राय ली जाए। हम तो राम भक्त हैं। राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है। ये हम लोगों ने अच्छी तरह से विद्वानों से विचार कर निर्णय किया है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर को लेकर यह भी कहा कि मंदिर अंकोर वाट की तरह बनाया जाना चाहिए। हम आपको अंकोर वाट मंदिर के बारे में बताएं, उससे पहले जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद महाराज के विचार सुन लीजिए। सबकी सम्मति से शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का शिलान्यास करके, और जैसा कि हम पहले से कहते आए हैं कि जब बनना ही है तो अंकोर वाट में, कंबोडिया के अंकोर वाट में जैसा विशाल राम मंदिर है उसी प्रकार का राम मंदिर अयोध्या में बनाया जाना चाहिए। कंबोडिया के अंकोर वाट का मंदिर संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जो करीब 162.6 हेक्टेयर में फैला है। इसे मूल रूप से खमेर साम्राज्य में भगवान विष्णु के एक हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था। यह मंदिर मेरू पर्वत का भी प्रतीक है। मिकांग नदी के किनारे सिमरिप शहर में बना यह मंदिर लंबे से अस्तित्व में आया। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की विशालता और भव्यता भी ऐसी ही होगी।
राम मंदिर के पुराने मॉडल से नया मॉडल अलग है। नए वाले मॉडल में राम मंदिर की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई तीनों ही बढ़ा दी गई है। मंदिर अब 2 मंजिल की जगह 3 मंजिल का होगा। दरअसल मंदिर की ऊंचाई में 33 फीट की वृद्धि की जा रही है। इस वजह से एक और मंजिल बढ़ाई जा रही है और इसमें 5 गुंबद होंगे। सवाल राम मंदिर के भव्यता या सौंदर्य का नहीं है, सवाल है उस विवाद का जो जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के बयान के बाद पैदा हुआ है, यानी मंदिर निर्माण का कार्य अशुभ घड़ी में शुरू करने का। इस विवाद को समझने के लिए आपको स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के सियासी कनेक्शन को भी समझना होगा। माना जाता है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के बहुत खास हैं। दिग्विजय सिंह ने जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद को राम मंदिर ट्रस्ट में सदस्य बनाए जाने की वकालत भी की थी, लेकिन ऐसा हो न सका। और अब स्वामी स्वरूपानंद का अशुभ वाला बयान आया है, जिसे रामलला के पुजारी सत्येंद्र दास इस तरह से गलत साबित करते हैं कि ब्रह्मांड रचयिता राम के लिए हर घड़ी शुभ है। हमारे यहाँ 2 अवतार महत्वपूर्ण माने जाते हैं और सभी लोग जानते हैं। जिस मास में भगवान राम का अवतार होता है वह पूरा महीना पवित्र माना जाता है, जो चैत महीना है। और दूसरे भगवान कृष्ण का अवतार होता है। भगवान कृष्ण का अवतार भादो महीना में होता है, इससे भादो महीना पूर्णतया पवित्र माना जाता है, उत्तम माना जाता है, क्योंकि सर्वव्यापी परमात्मा, सर्वशक्ति परमात्मा का अवतार होता है। इसे सारी ग्रह दशाएँ उस समय पूरे महीना भर अनुकूल रहती हैं, प्रतिकूल कोई नहीं रहती। इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण का अवतार भादो महीना में हुआ है, इसलिए भादो महीना पूरा पवित्र है और शुभ है, और इसमें किसी प्रकार के कार्य किया गया कभी भी हानिकारक नहीं होगा। और साथ ही साथ ये चूँकि मंदिर का निर्माण करना है, मंदिर का निर्माण होने पर वह दिन और वह शुभ उसी दिन उसी समय उपस्थित हो जाती हैं जिस दिन मंदिर के निर्माण का शिलाधार रखा जाता है। असल में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख रामलला ट्रस्ट ने ही तय कर दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भी रामलला ट्रस्ट ने ही भेजा है, जिसके मुताबिक सब कुछ निर्धारित हो चुका है। ऐसे में शुभ अशुभ का विवाद का बखेड़ा कई संतों को रास नहीं आ रहा। दुनिया में जो कुछ भी शुभ है और जो कुछ भी मंगल है, भगवान राम उसके स्रोत हैं। उनकी उपस्थिति में अशुभ कुछ नहीं होता, अमंगल कुछ नहीं होता। और इसलिए अगर ये मुहूर्त ना होता तो भी उनके मंदिर के बनाने के लिए जिस समय भी करते वो शुभ ही माना जाता। इंडिया टीवी के ज्योतिषाचार्य इंदु प्रकाश से भी हमने पूछा कि राम मंदिर निर्माण की घड़ी को लेकर यह विवाद क्या है। मुहूर्त पूर्ण नहीं होता। आने वाले 100 वर्षों तक, 1000 साल तक आप कोई भी समय बताइए, श्रेष्ठतम मुहूर्त छांट कर निकालिए, मैं उसके दोष आपको गिनाने में बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगा, मैं तुरंत दोष गिना दूंगा। क्यों? वेदाः विभिन्नाः स्मृतयो विभिन्नाः नासौ मुनिर्यस्य मतिर्न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम। वेद अलग अलग हैं, स्मृतियां अलग अलग हैं, कोई ऐसा मुनि नहीं है जिसकी राय दूसरे मुनि से भिन्न न हो। तो फिर सत्य क्या है? धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम। किस रास्ते पर चले? महाजनो येन गतः स पंथाः। जिस रास्ते पर देश काल और परिस्थिति के मुताबिक बड़े बड़े लोग चल रहे हों, जो समाज के धर्म के अनुकूल हो, उसी मार्ग पर चलना श्रेयस्कर है।